अभी हुकूमत पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता नंगी होकर सामने आ रही है कि इसने अवाम के साथ किस तरह किस किस किस्म के इसने काम डाले हुए हैं। अभी उनमें से एक बता देता हूँ आपको मुबैना तौर पर। बाबर सत्तार साहब के पास एक केस है, उस केस की बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि नजमुस साकब ने कई कॉल की इसको, किसी एमएनए को, पीटीआई के एमएनए को कॉल की और उनके दरमियान बातचीत हुई। वो ऑडियो लीक हो गई। उसके बाद एक और ऑडियो खातून, किसी ने, पीटीआई की खातून, किसी कारकुन खातून रुकने असम्बली ने, उसने कॉल की नजमुस साकब, जो साकब नसार के साहबजादे हैं, वो कॉल भी लीक हो गई। दोनों कॉल का किसी ने पटिशन दायर की या वैसे नोटिस दिया। बाबर सत्तार जो एडवोकेट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने नोटिस ले लिया। उसके दौरान इंकशाफ हुआ है कि पूरे 25 करोड़ अवाम की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं। अब इसका सबूत मेरे पास नहीं है, आपको मैं कार्रवाई सुना देता हूँ कि बाबर सत्तार साहब ने जोम कंपनी को और कंपनियों को, सर्वर कंपनियों को कॉल किया, वो उनको बताया, तो उन्होंने कहा हजूर इसके लिए तो हमें बाकायदा आला खरीद के दिया गया है, हम आले के जरिए रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारी कॉलें होती हैं, उसमें से 2-4 चंद जो लोगों को जरूरत होती हैं वो हम दे देते हैं उनको। यानी इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं। आज़ादी गई, जहाँ जाना था वो चली गई, कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और उसमें से जो मतलब की कॉल्स हैं वो निकाल के उसकी ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इन बातों के सबूत नहीं होते ना मैं दे सकता हूँ। 9 मई को सानिया हुआ, एग्जैक्ट तीसरे दिन मैंने एक सूबेदार मेजर की कॉल भी चलाया, सॉरी वीडियो भी चलाई और इनकी भी आपको बताया। और उसके बाद 6 दफ़ा आईबी ने, ये रिपोर्टें खुफिया होती हैं, इसका सामने आना मुमकिन नहीं होता, आईबी ने रिपोर्ट दी अपने चीफ को, भाई ये इसमें तो मुलव्वस है नून लीग। अब मेरी वीडियो पे 15-20 व्यूज आए और उसके बाद आज राना सनाउल्लाह और आसफ ख्वाजा आसफ इतराफ़ करते फिर रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने अभी इसने राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया कि हम ने ये काम डाला था कि ताकि पीटीआई के खिलाफ काम हमने डाला था और जिम्मे लगा दिया था पीटीआई के। उसके बाद एक दूसरी बात, आखिरी बात आपको करने लगूं कि ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उधर इस्तेकाम पाकिस्तान, मिलिट्री ऑपरेशन है, उसका नाम रखा है उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान। अब अदम इस्तेकाम इस तरह से साबित हो गया है, उधर के गालिब अक्सरियत, केपीके की गालिब अक्सरियत ऑपरेशन करने के खिलाफ है और कमोबेश तमाम पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये ऑपरेशन हमारे खिलाफ होना है। यानी पाकिस्तान की वाहिद अक्सरियती पार्टी के खिलाफ ये ऑपरेशन होना है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं करने के। अब अगर वज़ीर आला भी उधर अमीन गंडापुर भी जो है ना वो इसी का पीटीआई का है, उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब ऑपरेशन गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक ऑपरेशन या तो जारी हो गया या अभी आजकल में शुरू होने वाला है, तो वो ऑपरेशन गैर कानूनी, गैर इस्लामी होगा। मैं ज़िला सरगोदा सेंट्रल पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन गैर कानूनी और गैर इंसानी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर अखलाकी होगा और मतलब गैर आईनी होगा, क्योंकि वज़ीर आला मंजूरी दे नहीं रहा और ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वो भी तो हमारे जैसे सिटीजन है ना, उनकी भी तो उनके खिलाफ सिंपल 302 के पर्चे दें, पुलिस डील करे उनको। लेकिन ये वारदातों में वारदातें डालते जा रहे हैं और अल्लाह ताला क्या करम है, मेहरबानी है।